कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग के बारे में। चाहे रोग का कारण हो, चाहे वाहक हो, चाहे उसका लक्षण हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ लीजिए ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जिसमें हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे एड्स हो, चाहे जो भी हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे, किस कारण की वजह से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट जॉब की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संक्रामक रोग जो होता है ये क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, संक्रामक रोग होते क्या हैं? संक्रामक वे रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। संक्रामक मतलब होता है कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट कैसे होगा? जैसे मान लो हम बातचीत करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उसके सर्दी जुकाम बुखार है, ठीक है, तो अगर हम उससे बात करेंगे तो वो जब बातचीत करेगा तो उसके थूक में यानी कि उसके लार में कुछ ड्रॉपलेट होते हैं जो एयर में उड़ते रहते हैं, और जब हम उस एयर को सक करते हैं यानी कि इनलेट करते हैं, सक करते हैं, तो हमारे शरीर में वो ड्रॉपलेट आ जाते हैं, तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये जो हमारी होती है ये वायरल होता है, कम्युनिकेशन होता है, छुआछूत से फैलता है। तो ये समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा संक्रामक रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, देखो इसमें कौन सा होता है? खसरा भी होता है, कुष्ठ रोग होता है, लेकिन कैंसर हमारा नहीं होता है। कुष्ठ रोग होता है, खसरा होता है, बिल्कुल सही है। वर्णांधता नहीं होती, वर्णांधता ये क्या है? अनुवांशिक बीमारी। खसरा होता है, बिल्कुल सही है। कुष्ठ और एल्बिनिज ये नहीं होता है, तो समझ लीजिए कुष्ठ होता है लेकिन एल्बिनिज नहीं होता है। तो यहाँ पर संक्रामक रोग पूछा गया है तो कुष्ठ होगा, खसरा होगा, बाकी किसी में कैंसर है, ठीक है, वर्णांधता नहीं होती, एल्बिनो नहीं होता, यानी कि ये 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है? संक्रामक रोग लगाना है। तो इसमें कुष्ठ रोग और खसरा जो हमारा होता है, लेप्रोसी और मीजल्स, ये हमारे क्या होते हैं? ये संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वह जीव जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोगजनक, बी हमारा वाहक, सी हमारा कीट एंड डी हमारा है कृमि। तो इसमें जो पौधे व जंतुओं से रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? रोगजनक बोलते हैं, यानी कि वो रोगजनक मतलब है पिता हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले के कारण हैं। ठीक है, रोग जनक मतलब क्या होता है? पिताजी। पिताजी से क्या होते हैं? हम लोग उत्पन्न हुए होते हैं। तो क्या है, ये रोग जो जनक होते हैं ये रोगों को उत्पन्न करते हैं। जो जनक माने पिता, और पता मतलब रोग को जन्म देने वाले पिता, अर्थात रोगजनक। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग का समूह क्या है? मैं आपसे बता दूं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक मुख्य सेब का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नाम से टेलीग्राम पर सॉरी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाली सारी क्लास मिल जाएंगी। उसमें हम जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले रोग की एक शॉर्ट टिक बना रखे हैं। अब ये तीनों शॉर्ट टिक पढ़ लेंगे, आप ये तीनों शॉर्ट टिक अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में से कोई भी रोग से संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो सारे वीडियो आपको मुख्य सेवका के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। महज से 3 से 4 मिनट का वीडियो है और इसमें आपके क्वेश्चन से तमाम बन जाते हैं। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा है समूह? देखिए, विषाणु जनित क्या होता है? चेचक होता है, पीत ज्वर नहीं होता, कुकुर खांसी, बिल्कुल सही है। चेचक, पीत ज्वर और रेबीज ये आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। चेचक, पीत और जो रेबीज जो होता है ये हमारे कुत्ते काटने से होता है, इसमें पानी से डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसर नहीं होता, एड्स नहीं होता। तो समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, जो हमारा इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, वायरस है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आर्थोमिक्सोवायरस विषाणु, यानी कि बी हमारा रेट्रो विषाणु, सी हमारा टोगा एंड डी हमारा है रैबिडो विषाणु। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आर्थोमिक्सो विषाणु होता है। ठीक है, रेब्डो वायरस क्या होता है? ये रेबीज का होता है, इसे कुत्ते का काटने से होता है। नेक्स्ट हमारा है जुकाम का रोगजनक है, जुकाम किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है राइनो विषाणु, बी हमारा कोरोना विषाणु, सी हमारा दोनों ए व बी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, राइनो जो विषाणु है इसकी वजह से भी जुकाम होता है, और कोरोना वायरस की भी वजह से क्या होता है? जुकाम होता है। कोरोना वायरस में क्या होता था? लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार आ जाता था। ये कारण क्या है? जुकाम के होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है टेटनस, बी हमारा हैजा, सी हमारा टीबी एंड डी हमारा हेपेटाइटिस। तो मैं बता दूं, जो विषाणु जनित रोग है वो आपका हेपेटाइटिस है। क्या है? हेपेटाइटिस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हैजा क्या है? जल जनित रोग है। टिटनस क्या होता है? कोई जंग लगी गई लोहे की चीज़ होती है, इसे हम कट जाते हैं। टीबी क्षय रोग होता है।
ठीक है। ये टीबी 6 रोग होता है, इसे तपेदिक रोग बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। नेक्स्ट है हमारा डेंगू का रोग जनक क्या है। डेंगू का रोग जनक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम, बी हमारा है जीवाणु, सी हमारा विषाणु एंड डी हमारा है एंड अमीबा। क्या है एंड अमीबा। तो देखो डेंगू का रोग जनक क्या है, किसकी वजह से होता है, ये हमारे विषाणु की जनक से होता है, यानी कि वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट हमारा एडीज इजिप्टाई वाहक है, ये किसका वाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए डेंगू बुखार का, बी हमारा मलेरिया बुखार का, सी हमारा है फाइलेरिया का एंड डी हमारा है काला आजार का। तो मैं बता दूं जो आपका एडीज इजिप्टाई वाहक होता है ये आपके डेंगू बुखार का होता है। किसका होता है, डेंगू बुखार का होता है। और डेंगू बुखार क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है कि उसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डी होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत दर्द करते हैं और आपके शरीर के प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो ये आपके डेंगू जो होता है उसके बुखार के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ये हमारा डेंगू बुखार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 16 मई, बी हमारा है 15 जून, सी है 15 अप्रैल एंड डी हमारा है 15 जुलाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 मई हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकनगुनिया रोग संचारित होता है। जो आपका चिकनगुनिया रोग होता है ये किससे संचारित होता है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू मक्खी, बी हमारा एडीज मच्छर, सी हमारा कॉकरोच एंड डी हमारा है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। तो चिकनगुनिया जो होता है ये आपका एडीज मच्छर के काटने से भी होता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबीज रोग फैलता है। जो हमारा रेबीज रोग होता है ये किसके काटने से फैलता है। तो देखो सभी लोग जानते हैं कि कुत्ते के काटने से फैलता है, बिल्कुल बात सही है। बंदर के काटने से भी फैलता है, बिल्ली के काटने से भी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तीनों के काटने से हमारा रेबीज रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एड्स है। एड्स क्या है, एड्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए टीएमबी, बी हमारा है जीवाणु जनित रोग, सी हमारा है विषाणु से उत्पन्न रोग एंड डी हमारा है कैंसर। तो मैं बता दूं जो एड्स होता है ये हमारा विषाणु से जनित रोग होता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं कि 1 दिसंबर। देखो आपको ट्रिक बताते हैं, AIDS होता है ना, तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, विषाणु से उत्पन्न रोग होता है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु यानी कि HIV में अनुवांशिक पदार्थ होता है। किसका पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए RNA का एकल सूत्र, बी हमारे RNA का द्विसूत्र, सी हमारा DNA का द्विसूत्र एंड डी हमारा है DNA का एकल सूत्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा RNA का एकल सूत्र, इनके ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कारण से एड्स फैलता है। किस एक के कारण से एड्स फैलता है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा, बी हमारा मच्छर के काटने से, सी हमारा एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से एंड डी हमारा है हाथ मिलाने से, छींकने व खांसने पर। देखो जो एड्स फैलता है वो यौन संबंध स्थापित करने से भी होता है और संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा भी होता है। यानी कि अगर आप व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और उसका इंजेक्शन यूज किए और वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को क्या करिए लगा दिए, यूज़ कर दिए, तो वहाँ पर एड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मच्छर काटने से नहीं होता है, देखभाल करने से भी नहीं होगा, छींकने से भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट है एड्स का उपचार संभव है। जो हमारा एड्स होता है इसका उपचार हम कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शल्य चिकित्सा द्वारा, बी हमारा रेडियोथेरेपी, सी हमारा कीमोथेरेपी एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो मैं बता दूं एड्स का कोई उपचार है ही नहीं, एड्स का कोई उपचार नहीं है। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा द्वारा भी नहीं होगा, रेडियोथेरेपी भी नहीं होता, कीमोथेरेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स का कोई उपचार नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एलिसा का पूरा नाम क्या है। एलिसा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम लिंक्ड यूमनो सॉर्बेंट एस्से, बी हमारा एंजाइम लिंक्ड आयन सॉर्बेंट एस्से, सी हमारा एंजाइम लिंक्ड इंडक्टिव एस्से एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये एल्सा का फुल फॉर्म होता है। एल्सा होता किसके लिए है, ये आपके एड्स के परीक्षण के लिए एल्सा टेस्ट किया जाता है। और मैं बता दूं एड्स के लिए 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। एक हमारा होता है एलिसा टेस्ट
टेस्ट, दूसरा हमारा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये 2 टेस्ट जो होते हैं एड्स के परीक्षण के लिए किए जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 1 दिसंबर को मनाता है, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोती झरा यानी कि टाइफाइड का रोगजनक क्या है। मोती झरा यानी कि टाइफाइड का रोगजनक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी हमारा बैसिलस डिप्लोकोकस, सी हमारा साल्मोनेला टाइफी एंड डी हमारा है टाइक्रोमोनोमेनस। तो मैंने बताया था कि टाइफाइड होता है टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड यानी कि मोती झरा। आपको हिंदी में भी याद रखना है कि मोती झरा को इंग्लिश में टाइफाइड और हिंदी में मोती झरा बोलते हैं, जो हमारा साल्मोनेला टाइफी नामक रोगजनक से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। जो साल्मोनेला टाइफी होता है इसके कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लीहा का बड़ा होना व पेट दर्द, बी हमारा आंत में संक्रमण, सी हमारा नेत्र में मोतियाबिंद एंड डी हमारा पीलिया। तो साल्मोनेला जो टाइफी के कारण होता है वो आंत में संक्रमण होता है, यानी कि आंत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, उसे हम साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये मोती झरा यानी कि टाइफाइड का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बिडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। बिडाल टेस्ट का संबंध किस टेस्ट से है। तो आपका जो टाइफाइड होता है यानी कि जो मोती झरा होता है, इसके जो टेस्ट के लिए हम बिडाल टेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बताइएगा कि मलेरिया का टेस्ट किस परीक्षण से करते हैं, इसको आप बताइएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी हमारा पायरिया, सी हमारा अतिसार एंड डी हमारा हाथी। तो जीवाणु जनित जो बैक्टीरिया जनित होता है वो हमारा अतिसार यानी कि डिसेंट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जो आपकी डीपीटी होती है ये किस रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर है टेटनेस, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, बी हमारा है बलगम, सर्दी, ट्यूबरक्लोसिस, सी हमारा काली खांसी, टेटनेस एंड डिप्थीरिया एंड डी हमारा है टेटनेस, चेचक, रुबेला। सभी को पता है डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनेस। डिप्थीरिया परटूसिस एंड टेटनस, ये 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य सर्दी जुकाम और निमोनिया में यह अंतर है कि ऑप्शन नंबर ए है निमोनिया एक संचारी रोग है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम एक पोषण अभाव जनित रोग है। ठीक है, अंतर है या कि देखो सर्दी जुकाम और निमोनिया में अंतर बताना है। निमोनिया को एक जीवित लक्षण किए गए बैक्टीरियल वैक्सीन से रोका जा सकता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का कोई प्रभावी बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं गलत होती है। निमोनिया एक वायरस से होता है, जबकि सर्दी जुकाम का कोना हेमोफिलिस ये भी नहीं होगा। निमोनिया का रोगजनक वायु कोषों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन। भाई बिल्कुल बात सही है, आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण जुकाम का उपचार किस एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता, क्योंकि यह रोग होता है जो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 ग्राम निगेटिव जीवाणु द्वारा होता है, बी हमारा संक्रामक रोग नहीं है, सी हमारा एक वायरस के द्वारा होता है एंड डी हमारा है 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु द्वारा होता है। तो क्या मैं बता दूं, ये हमारा एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिप्थीरिया संबंधित है। जो आपका डिप्थीरिया होता है ये किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर यकृत से, बी हमारा रुधिर से, सी हमारा है गले से एंड डी हमारा है प्लीहा से यानी कि स्प्लीन से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो हमारा डिप्थीरिया होता है ये हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है यानी कि गले में जो होते हैं उसमें प्रभावित करता है और सांस लेने में या बोलने में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है। जो आपका डिप्थीरिया और परटूसिस और टेटनस होता है ये किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबरक्लोसिस को, बी हमारा डिप्थीरिया को, सी हमारा पोलियो एंड डी हमारा प्रोटोजोआ को। तो मैंने बता दिया कि डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विषाणु द्वारा, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 3 वीडियो आप देख लेंगे विषाणु और जीवाणु और प्रोटोजोआ वाला, उससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो हैं, 3-4-5 मिनट की वीडियो, 3 वीडियो हैं, 10-15 मिनट में आप सब पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। वो वीडियो देख लेंगे तो कोई भी बीमारी अगर से पूछता है कि विषाणु से द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो वहाँ पर विषाणु द्वारा होने वाले रोग सब जब याद कर लेंगे तो इसमें आप छांट लेंगे। तो जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको वीडियो थोड़ा
समझ में तो आएगा लेकिन आप चीज़ें भूल जाएंगे, इसीलिए कहते हैं उसको लिख लीजिए, याद कीजिए, डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ए है पोलियो, बी हमारा चेचक, सी हमारा एड्स एंड डी हमारा टीबी। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता टीबी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीजी का वैक्सीन किस रोग के बचाव हेतु किया जाता है? सभी जानते हैं जो बीसीजी का टीका होता है ये किसके, तपेदिक क्षय रोग या टीबी के लिए उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी के वस्त्र, बिस्तर, तौलिया आदि अलग रखे जाते हैं जब रोगी ग्रसित हो, किस चीज़ से ग्रसित हो? ऑप्शन नंबर ए है ज्वर से, बी हमारा तपेदिक से, सी हमारा अस्थमा से एंड डी हमारा ए सभी। तपेदिक मतलब वही खांसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृमि संक्रमण को कहा जाता है, जो आपका कृमि संक्रमण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोटा वायरस संक्रमण, बी हमारा है नोमाटोड संक्रमण, सी हमारा है मोरबली संक्रमण एंड डी हमारा है जियावर्डिया संक्रमण। तो जो कृमि संक्रमण होता है उसे हम नोमाटोड संक्रमण बोलते हैं, और कृमि संक्रमण को रोकने के लिए हम एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट आती है 400 मिलीग्राम की दी जाती है। कौन सी? एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है कृमि संक्रमण को रोकने के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कृमि संक्रमण को रोकने के लिए हम कौन सी टेबलेट खाते हैं, तो हम एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की टेबलेट खाते हैं, और ये टेबलेट केवल आप 1 वर्ष में 2 ही बार खा सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर इस टेबलेट को आप इंटेक कर सकते हैं। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हमारा है, पाँवों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशेष लक्षण है? किस रोग का विशेष लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए है भोज विषाक्तता का, बी हमारा एड्स का, सी हमारा हाथी पाँव का एंड डी हमारा है मलेरिया का। तो सभी जानते हैं पाँव तथा हाथों में जो सूजन आती है वो हमारा हाथी पाँव, फील पाँव या फाइलेरिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए है दाद, बी हमारा एड्स, सी हमारा मलेरिया एंड डी हमारा कोढ़। तो जीवाणु से कौन होता है? बैक्टीरिया से हमारा कोढ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दाद रिंग वर्म निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है? किसके संक्रमण द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक, बी हमारा विषाणु, सी हमारा जीवाणु एंड डी हमारा प्रोटोजोआ। तो ये होता है कवक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? जो निद्रा रोग होता है ये किस जंतु के कारण होता है, इसको आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना, बी हमारा प्लाज्मोडियम, सी हमारा ट्रिपैनोसोमा एंड डी हमारा अमीबा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिपैनोसोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया जो रोग होता है इसका वाहक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज, बी हमारा एडिस मच्छर, एडिस इजिप्टाई, सी हमारा घरेलू मक्खी एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है ये हमारी मलेरिया का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है, किसका है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम मैलेरी, बी हमारा है प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम, सी हमारा है प्लाज्मोडियम ओवेल एंड डी हमारा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया के सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी हमारा क्यूनैन या कुनैन, सी हमारा है पेंसिलिन, डी हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मलेरिया की दवा होती है वो हमारी क्यूनैन होती है या कुनैन होती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? जो कुनैन होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, कुनैन। ठीक है, सिनकोना के वृक्ष होता है उसकी छाल से हमको कुनैन प्राप्त होती है। ये मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मलेरिया परजीवी का नाम है, जो हमारा मलेरिया है उस परजीवी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, बी हमारा ई कोलाई, सी हमारा अमीबा एंड डी हमारा यूग्लिना। तो मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव में हेलमिंथजनित रोग है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए एस्केरिसिस, बी हमारा है फाइलेरियसिस, सी हमारा टेनियसिस एंड डी हमारा ये सभी। तो मानव में जो हेल्थजनित रोग होते हैं ये हमारे सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये जो संक्रामक रोग है ये हम 2 वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, 2 वीडियो में लेकर आएंगे। पहले हम क्वेश्चन कराएंगे 57 क्वेश्चन आज कराएंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे होंगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये वीडियो में सारे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, काली मृत्यु यानी कि ब्लैक डेथ किसे नाम किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया को, बी हमारा हैजा को, सी हमारा कैंसर को एंड डी हमारा प्लेग को। प्लेग को हम काली मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
एस्केरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? जो एस्केरिस होता है ये किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? ऑप्शन नंबर ए घरेलू मक्खी द्वारा, बी हमारा संकरित भोजन तथा जल द्वारा, सी हमारा मच्छर द्वारा एंड डी हमारा सीसी मक्खी द्वारा। तो ये हमारा किसके होता है? ये हमारा संक्रामित भोजन तथा जल द्वारा फैलता है, स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए माने जाते हैं? किसके लिए माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया के, बी हमारा टाइफाइड के, सी हमारा प्लेग के एंड डी हमारा रेबीज के। तो जो चूहा होता है ये हमारा फ्लेग बीमारी को फैलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेनियसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है? जो आपका टेनियसिस संक्रमण होता है किसके कारण होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है मच्छर, बी हमारा कम पके हुए भोजन, सी है हमारा संकरित भोजन तथा जल एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कम पका हुआ भोजन खाता है यानी कि कम पका हुआ जो भोजन खाएंगे तो आपको टेनियसिस होने का संक्रमण रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है काला जार किसके द्वारा होता है? जो हमारा काला जार होता है ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस के द्वारा, बी हमारा लिस्मानिया के, सी हमारा साल्मोनेला के एंड डी हमारा है ट्रिपैनोसोमा के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लिस्मानिया के होता है। किसके? लिस्मानिया की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जे साल्क ने ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका बनाया था। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु नहीं है? कौन एक जीवाणु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एस्चेरिचिया कोलाई, बी हमारा निसेरिया गोनोरियाई, सी हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड डी हमारा है बुचेरेरिया ब्रैंकोफाइटाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जीवाणु नहीं, ये बुचेरिया ब्रैंकोफाइट नहीं है, बाकी ये तीन हमारे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित करिए। भाई सूची को सुमेलित करिए। देखिए इसमें क्या है, साधारण जुकाम किससे होता है? ये हमारा अभी मैंने पढ़ा कि राइनो वायरसाणु से होता है, कोरोना विषाणु से होता है। भोज विषाक्तता होगी तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्लास्ट्रीडियम बार्टोमिलिज्म हो जाएगा, नहीं कि उपापचयी से हो जाएगा। ठीक है, तो और काली खांसी किससे हो जाएगी? ये पर्टुसिस से हो जाएगी। तो चौथा इससे मिल गया। तो देखिए पहले का दूसरे से, पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का चौथे से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी हमारा रेबीज, सी हमारा टेटनस एंड डी हमारा एड्स। तो नहीं है, ये हमारा टेटनस से नहीं होता, बाकी ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भाई देखो कौन सा में से, देखो सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है, बिल्कुल बात सही है। मादा एनोफिलीज कच्छर काटे मलेरिया होता है। बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई से काला जार, भाई तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो भाई स्कैबिज जो हमारा होता है एंटी एमेबिया हिस्टोलिका से होता है, ये नहीं होता है। निमोनिया जो का होता है सार्कोटा जाति से, ये भी नहीं होता है। फाइलेरिया से बिल्कुल सही है। मलेरिया ये भी गलत है। तो तीनों ऊपर के गलत है, केवल फाइलेरिया जो होता है बुचेरेरियाई ब्रोंकाइटिस से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के दौरान नहीं फैलता है? ऑप्शन नंबर है डेंगू बुखार, बी हमारा सिरका है, सी निद्रा रोग, डी हमारा फाइलेरियाई। तो सिरका पता नहीं इसमें क्या ऑप्शन होगा। देखो इसमें बुक में आंसर जानते हो क्या दिया है? अब फाइलेरिया भी तो होता है, मच्छर के काटने से नहीं हो सकता है। निद्रा भी नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन का डाउटफुल आंसर है, क्योंकि देखो निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं होता है? तो डेंगू तो होता है, सिरका पता नहीं क्या सिरका खाने वाला सिरका है भाई क्वेश्चन। निद्रा रोग होता है मक्खी के काटने से होता है। फाइलेरिया भी एक होता है, बिचौलिया फाइलर वायरस से होता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत कर दिया है, ये वायरस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को डाउटफुल है, इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इसमें मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? किसे नहीं रोक सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पोलियो को, बी हमारा डिप्थीरिया, सी हमारा एंजाइना एंड डी हमारा तपेदिक। डिप्थीरिया भी, तपेदिक भी, पोलियो, लेकिन एंजाइना वर्ड सुना सुना लग सकता है, तो उसको हम भी टिक कर सकते हैं। लाल भारतीयों के रेड इंडियंस में होने वाले मुख्य रोग क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है
फाइब्रोसिस, बी हमारा एड्स, सी हमारा सिफिलिस एंड डी हमारा गोनोरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये हमारी क्या होती है, यौन संबंधी बीमारी होती है। गोनोरिया भी होती है लेकिन रेड इंडियंस में होता है ये हमारा सिफिलिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई जिसके फलस्वरूप वह एक रोग से ग्रसित हो गई, वह रोग कौन सा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए कौशरी और कर, बी हमारा क्षय रोग, सी डिप्थीरिया एंड डी हमारा हैजा। तो हैजा जो होता है हमारा जल जनित या दूषित भोजन पदार्थ खाने से हमारा होता है हैजा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने पर नहीं होता है, कीट के काटने पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेग, बी हमारा गठिया, सी फाइलेरिया एंड डी मलेरिया। भाई ये भी होता है, ये भी होता है। गठिया जो होता है आपका, ये जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द करता है, ये हमारा गठिया होता है। जो हमारा यूरिक एसिड होता है इसके बढ़ने से गठिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जलोढ़ रोग यानी कि वाटर बोर्न डिजीज़ क्या है। ऑप्शन नंबर है क्षय रोग यानी कि टीबी, बी हमारा हैजा, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी हमारा मलेरिया। तो हैजा है जलजनित रोग होता है, सभी बता दिया मैंने। निम्न में से कौन सा रोग लिंग सहलग्न अप्रवाह यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा हीमोफीलिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए हमारा सही हो जाएगा, हीमोफीलिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, अपने शुभ हो, मंगलमय हो।